everyone, I am Garima and welcome to my class. Today we are going to start the story of बैसाखी. इस स्टोरी में बच्चों गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बताया गया है. जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो सिखों के 10वें गुरु थे. इस स्टोरी में बैसाखी के बारे में बताया गया है. So let's we start our story. इट वॉज स्प्रिंग टाइम. स्प्रिंग टाइम होता है बसंत ऋतु जिसको हम बोलते हैं. उस बसंत ऋतु में क्या होता है कि न्यू फ्लावर्स आते हैं, न्यू लीव्स आती हैं ट्रीज़ पे. वो स्प्रिंग सीज़न होता है. ऑलराइट. तो इसमें बताया गया है कि ये स्प्रिंग टाइम है, मतलब कि बसंत ऋतु है. एंड गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बैसाखी के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया. अब कहाँ बुलाया? लेट्स सी. द स्मेल ऑफ स्प्रिंग फ्लावर फिल्ड द एयर एज हिज फॉलोअर्स हरी अप द हिल टॉप टू द फॉरेस्ट कैस्टल ऑफ आनंदपुर. स्प्रिंग सीजन है तो ऑब्वियसली न्यू फ्लावर की जो स्मेल है वो एयर में फैली हुई थी. मतलब बहुत ही खुशबू आ रही थी हवा में. और जो उनके फॉलोअर थे गुरु गोविंद सिंह जी के, वो कहाँ पर थे, कहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे? हिल टॉप ऑफ द फोर्ट्रेस कैस्टल. फोर्ट्रेस कैस्टल होता है एक बहुत ही अच्छे से बना हुआ कैस्टल, एक बहुत ही अच्छे से बना हुआ पत्थरों से बना हुआ किला आनंदपुर में. वहाँ पर वो लोग इकट्ठा हो रहे थे. देयर अ लार्ज टेंट हैड बीन सेट अप. और वहाँ पर कैसी व्यवस्था थी? एक बहुत बड़ा, एक बहुत लार्ज सा टेंट मीन्स होता है एक बहुत अच्छा स्पेस जिसको कवर किया गया हो, वहाँ पर सेट किया गया था, वहाँ पर लगाया गया था उन लोगों के लिए. देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइसेस. अब ऑब्वियसली जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे तो बहुत सारी आवाज़ें भी होंगी. तो वहाँ का माहौल कैसा था? एक तो एयर में जो थी वो फ्लावर्स की स्मेल थी, बहुत अच्छी वाली खुशबू थी, और साथ ही बहुत सारे लोगों की आवाज़ें थी. एंड एक्टिविटीज़ एज द पीपल गैदर्ड अराउंड. और जैसे जैसे वहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे थे वो शोरगुल जो था, लोगों का आना, वो सब बढ़ता जा रहा था. सडनली द क्राउड फेल साइलेंट एज गुरु गोविंद सिंह वॉक्ड टू द फ्रंट ऑफ द टेंट, अ स्वॉर्ड इन हिज हैंड. स्वॉर्ड होता है तलवार. और जब बहुत सारी नॉइसेस थी वो सडनली चुप हो जाते हैं, बहुत ही साइलेंट हो जाते हैं जैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी अपनी तलवार के साथ उस टेंट में आते हैं. एवरीवन वेटेड एक्सपेक्टेंटली. हर कोई उनका इंतज़ार कर रहा था. इज़ देयर एनीवन अमंग यू हु वुड ले डाउन हिज लाइफ फॉर गॉड. इज़ देयर एनीवन अमंग यू, आप में से क्या कोई ऐसा है, who would lay down his life for God and his gurus, he cried, looking at the crowd behind him. वो तो गुरु गोविंद सिंह जी जो भीड़ है उसकी तरफ देखकर चिल्लाकर ये पूछते हैं कि आप में से क्या कोई ऐसा है जो भगवान के लिए और अपने गुरु के लिए अपनी जान दे सकता है. There was a shocked pause. No one spoke. जैसे ही लोग ये इस बात को सुनते हैं, हर कोई जैसा जो एक्टिविटी कर रहा होता है वहीं पर रुक जाता है, पॉज हो जाता है. एंड नो वन स्पोक. और कोई भी इस बात का जवाब नहीं दे पाया. इज़ देयर एनीवन अमंग यू हु वुड ले डाउन हिज लाइफ फॉर गॉड एंड हिज गुरु. हिज वॉइस रैंग आउट अगेन, मोर लाउडली दिस टाइम. एक बार फिर से गुरु गोविंद सिंह जी उस क्राउड की तरफ चिल्लाकर ये पूछते हैं, क्या आप में से कोई ऐसा है जो ईश्वर के लिए और अपने गुरु के लिए अपने प्राण दे सके, अपनी जान दे सके. द पीपल इन द क्राउड टर्न टू ईच अदर इन डिसबिलीफ. तो जो क्राउड है वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता गुरु गोविंद सिंह जी से कि वो ऐसा कुछ कहेंगे. तो उन्हें ये विश्वास नहीं होता अपने कानों पर कि उन्होंने कुछ ऐसा सुना है. और जो भी कोई उस क्राउड में होता है वो एक दूसरे की तरफ बहुत ही हैरानी से देखने लगता है. हैज़ ही कॉल्ड अस हेयर टू डाई, दे आस्क वन अनदर. तो वो आपस में क्या पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा है कि मतलब उन्हें ये विश्वास नहीं होता कि गुरु गोविंद सिंह जी उनसे ऐसा कुछ कह सकते हैं. तो वो ये एक दूसरे से पूछते हैं क्या उन्होंने मरने के लिए कुछ ऐसा पूछा है. श्योरली
ही इज़न्ट सीरियस, और श्योरली वो इस चीज़ के लिए सीरियस नहीं है, मतलब उन्होंने ऐसे ही मजाक में ये क्वेश्चन किया है। द गुरु वेटेड, अब जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं वो वेट कर रहे होते हैं किसी के रिप्लाई का, बट कोई भी रिप्लाई नहीं करता। देन वन मैन मूव्ड फॉरवर्ड आउट ऑफ द क्राउड, तो सडनली क्या होता है, एक आदमी उस भीड़ में से निकल कर आता है। हिज नेम वॉज दयाराम, उसका नाम दयाराम होता है। आई वुड विलिंगली ले डाउन माई लाइफ फॉर माई गॉड एंड गुरु, ही सैड लुकिंग एट द गुरु। तो वो गुरु गोविंद सिंह जी की साइड देखकर ये बोलता है कि मैं अपनी लाइफ गॉड और गुरु के लिए सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। कम विद मी, रिप्लाइड द गुरु एंड लीड हिम इनटू द टेंट। तो गुरु गोविंद सिंह जी उससे कहते हैं कि ठीक है, तो तुम मेरे साथ आओ, और उसको अपने साथ वो टेंट के अंदर ले जाते हैं। द पीपल वॉचिंग हेल्ड देयर ब्रीथ, हर कोई जो क्राउड में होता है जब इस सीन को देखता है तो अपनी सांस को रोक लेता है, मतलब कि वो ये सोचते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा, इस चीज़ का वेट करते हैं। सडनली देयर वॉज अ वूश देन अ थंड, तो सडनली क्या होता है, वूश मीन्स होता है द साउंड मेड बाय द मूवमेंट ऑफ द स्वार्ड इन द एयर, जब एयर में, हवा में जब तलवार चलाते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं हूज। और थंड होता है एक लो साउंड मेड, जब कोई सॉफ्ट चीज़ फर्श पर गिरती है, फ्लोर पे गिरती है, तो जो वो सॉफ्ट साउंड होती है उसे बोलते हैं थंड। तो जब लोग अपनी सांसें रोक लेते हैं, मीन्स वेट करते हैं कि अब क्या होगा, व्हाट वुड हैपन, तो सडनली क्या होता है, देयर वॉज अ वूश, एक तलवार वाली साउंड उन्हें सुनाई देती है, और फिर एक सॉफ्ट साउंड सुनाई देती है कि फर्श पे कुछ गिरा है। गुरु गोविंद सिंह रिटर्न टू द क्राउड, गुरु गोविंद सिंह वापस उस भीड़ की तरफ आते हैं। होल्डिंग हिज स्वॉर्ड इन द एयर, अपनी जो तलवार है उसको हाथों में उन्होंने उठाया हुआ है हवा में। इट सीम टू बी, हवा में उठाया हुआ है मीन्स जो तलवार है वो उनके मयान में ना होके उनके हैंड्स में है। इट सीम टू बी ड्रिपिंग विद ब्लड, उसके ऊपर ब्लड के ड्रॉप्स हैं। दे ऑल वॉच्ड स्टन्ड, और जब उस तलवार को वो लोग देखते हैं तो उन्हें ये लगता है कि जिस आदमी को वो लोग अंदर, जिस आदमी को गुरु गोविंद सिंह जी अंदर लेकर गए थे, उन्होंने उस तलवार से उसको मार दिया। तो वो सब बहुत शॉकिंगली उस चीज़ को देख रहे थे। हु विल बी द नेक्स्ट, ही क्राइड, उन्होंने आगे दोबारा से चिल्लाकर पूछा कि और कोई है जो भगवान के लिए और गुरु के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर सकता है। Who else will lay down his life for God and his Guru? The people were horrified. Horrified means होते हैं डरे हुए। जब वो ये देखते हैं कि तलवार पे खून लगा हुआ है तो वो ये इमेजिन करते हैं कि उस आदमी को उन्होंने मार दिया है, तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं लोग। Why was the Guru doing this? गुरु, हमारे जो ये गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? हर कोई शॉक्ड है। I will willingly lay down my life for God and his Guru, said a second voice from the crowd. The man stepped forward. फिर उस क्राउड में से एक और आदमी निकल कर आता है और ये कहता है कि मैं अपनी लाइफ को अपने गॉड और अपने गुरु के लिए सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। द गुरु लीड हिम इनटू द टेंट, उसे भी गुरु जी जो हैं गुरु गोविंद सिंह जी वो टेंट के अंदर अपने साथ ले जाते हैं। अगेन दे हर्ड अ वूश फॉलोड बाय द थंड, एक बार फिर से क्राउड को वही सेम साउंड सुनाई देती है, वूश की और थंड की। वंस मोर द गुरु रीअपियर्ड विद हिज स्वॉर्ड अपरिएंटली ड्रिपिंग विद ब्लड, एक बार फिर से गुरु गोविंद सिंह जी बाहर आते हैं अपनी उस तलवार के साथ जिस पर कि ब्लड लगा होता है। व्हाट वुड हैपन इन द नेक्स्ट इन द स्टोरी, गुरु गोविंद सिंह जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या रियल में उन्होंने उन दो लोगों को अपनी तलवार से काट दिया है, मार दिया है, जो कि रेडी थे अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए गॉड और गुरु के लिए? सो वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन, थैंक यू.